अडेनियम एक ऐसा पौधा जिसको टाइम टाइम पर इसके काम होते रहते हैं, जो भी समय है। और इस समय अगर आप अडेनियम को फूल अच्छे चाहते हैं कि आपको फरवरी में अच्छे फूल मिले, तो अगर आप अपने अडेनियम को कुछ काम अक्टूबर में भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने अपने अडेनियम की प्रूनिंग कर दी है। अब मुझे करना है कि मैं अपने अडेनियम के कुछ अडेनियम ऐसे होते हैं जिसका कोडेक्स बहुत बढ़ गया है और उसको मुझे रिपोर्ट करना है। तो आप भी दोस्तों अगर अपने अडेनियम को रिपोर्ट करना चाहते हैं, उसको नया पॉट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके जो अडेनियम है उसका पॉट छोटा हो गया है, तो आप उसको दोस्तों अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सही समय है। आप इसको देख रहे होंगे ये पॉट टेढ़ा हो रहा है क्योंकि इसका कोडेक्स थोड़ा बड़ा हो गया है। इसके लिए ये जो पॉट है ये अभी 6 इंच के पॉट में लगे हैं, तो ये अब पॉट इनका छोटा हो गया है। तो आज मैं करने वाली थी इसकी रिपोर्टिंग। तो आप भी अगर ये अक्टूबर का माह है, आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। और रिपोर्टिंग करने के लिए मैं किस तरह से इसकी मिट्टी बनाऊंगी और कौन कौन से काम करने होते हैं जिससे कि हमारा जो पौधा है अच्छे से सरवाइव कर सके, तो मैं इसको आज रिपोर्ट करूंगी। और भी बहुत पौधे हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करना है, तो फ़िलहाल मैं सिर्फ 2 ही पॉट को रिपोर्ट करूंगी। इसके लिए मैं मिट्टी बनाऊंगी। तो मैंने ये देखिए 50% इसमें मैंने छोटी रेत ली है, कंस्ट्रक्शन में जो आती है काम। ये छोटी पतली वाली है, आप चाहो तो मोटी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों 50% ये लिया है और मैंने 30% दोस्तों ये देखिए राइस है, ये चावल की भूसी है। अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर लीजिएगा और ये बहुत अच्छी होती है, आपकी जो मिट्टी है उसको ड्रेन आउट करती है। और मैंने इसमें 30% दोस्तों मैंने लिया हुआ है खाद ली है, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो ये इसमें मैं कोई भी सॉइल का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मिट्टी से अडेनियम हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो है मैंने ईंट का चूरा करके, जो ईंट होती है उसको फोड़ के इसके मोटे मोटे कण बना लिए। और रेत जो छानी थी उसके ये भी बड़े बड़े कण निकले हैं, तो ज़्यादा बड़े कण हों तो इनको हटा लें। और इस तरह से मुरन होती है, ये बड़ी वाली है, तो इसका यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो जो ऐसी सॉइल लेस मीडिया भी बनी है। तो हमें ऐसी मिट्टी का यूज़ करना है, इसमें पानी बिल्कुल भी रुके ना, पानी तो जाए पर तुरंत इससे बाहर आ जाए। तो इस तरह से ये मिट्टी आप रेडी करेंगे। ये रेशियो में आप अगर अपने अडेनियम की मिट्टी बनाएंगे तो आपके अडेनियम कभी भी ओवर वाटरिंग से ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद इस मिट्टी में डालना है फंजीसाइड। अच्छे से फंजीसाइड डालें। आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप इसमें हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच बोन मील लूँगी। एक प्लांट के लिए 1 चम्मच और 2 प्लांट के लिए 2 चम्मच मैं बोन मील लूँगी। ये फास्फोरस का काम करता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करता है। तो बोन मील यूज़ कर, अगर आप लोग बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट आता है, रॉक फॉस्फेट ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से, और आप राख भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। आपके पास बोन मील नहीं है तो आप 1 चम्मच राख डाल दें। और ये देखिए इतना बड़े मैंने पॉट लिया है। ये जो पॉट है मेरा 8 इंच का पॉट है। इसको बड़ी बड़ी टिकरी से कवर कर देंगे जिससे पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। और मैं कुछ ये गिट्टी होती है, ये पत्थर के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, ये भी कंस्ट्रक्शन में ही काम आती है, तो मैं वो भी डाल दूंगी जिससे कि हमारा पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए, अब ये आप देखेंगे ये मेरा 6 इंच का पॉट है और अब मैं जो लगा रही हूँ वो 8 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। इसको अच्छे से दबा दबा के इस तरह से ठोक के आप निकालें, बहुत आहिस्ता से निकालें कि हमारा जो प्लांट है बहुत सेफली बाहर आ जाए। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको निकाल के फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ऑफ कैमरा थोड़ी सी मेहनत करी और ये निकल गया। ये देखिए
और आप चाहो तो इसकी पूरी मिट्टी हटाना चाहते हैं तो पूरी मिट्टी भी आप झड़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं पूरी मिट्टी नहीं झड़ाऊंगी और नई मिट्टी में इसी तरह इसको मैं फिक्स कर दूंगी। आप सामने देख रहे होंगे कि वो पॉट मेरा इतना छोटा था और अब मैं ये पॉट इसमें डाल दूंगी। थोड़ी सी ही मिट्टी हटाऊंगी जिससे कि हमारे जो पौधा है वो बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाएगा और तुरंत की तुरंत ये स्टेबल हो जाएगा। जैसे मैंने इसको लगाया है ना, तो ये शॉक में जाएगा क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी ही नहीं हटा रही हूँ दोस्तों, बस बड़ा पॉट दे रही हूँ जिससे कि हमारा जो कोडेक्स है वो अच्छे से बड़ा हो सके। किनारे किनारे से अच्छे से मिट्टी भरें, दबा के मिट्टी भरें और इस तरह से ये देखिए एयर पॉकेट्स नहीं रहने चाहिए। उंगली से दबा दबा के आप इस तरह से मिट्टी को अच्छे से भर दें और मैंने ये बड़ा पॉट दे दिया। ये अडेनियम के लिए साल में 2 बार भी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। एक तो आप अगर सितंबर अक्टूबर में करें और ये एक फिर आप फरवरी में भी कर सकते हैं रिपोर्टिंग। इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी। ये देखिए ये तो अच्छे से निकल आया, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। और ये देखिए ये निकल के अब मैं थोड़ी थोड़ी सी आप मिट्टी हटाऊंगी, पूरी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी क्योंकि मैंने इसको 6 महीने पहले ही रिपोर्ट करी, लेकिन बारिश होने की वजह से इनके कोडेक्स बहुत बड़े हो गए हैं। बारिश के पानी में अडेनियम का जो कोडेक्स है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो आप अपने अगर मिट्टी अच्छे बनाएंगे तो खुली बारिश में भी आप अपने अडेनियम को रखेंगे तो दोस्तों आपके अडेनियम बहुत अच्छे से कोडेक्स उसके बन जाएगा। अच्छे से इसको फिक्स करें जो देखने में खूबसूरत, थोड़ा सा ऊपर उठा के अपने अडेनियम को दोस्तों रखा करें इस तरह से, क्योंकि आप नीचे दबा देंगे तो हमारा जो कोडेक्स की खूबसूरती है वो खिल के सामने नहीं आएगी। इसलिए आपको जब भी आप रिपोर्ट करें 1 इंच अडेनियम को ऊपर की तरफ उठा के ही डालें इस तरह से। इस तरह से इसको दबा दबा के भरते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है दोस्तों अडेनियम को। अगर अभी रिपोर्ट कर देंगे तो इनका डोरमेंसी सीजन दिसंबर में आएगा तो फिर ये क्या करेंगे, तब तक ये अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे और जैसे ही फरवरी आएगी और उसके बाद ये हमारे जो अडेनियम है अच्छे से फूल देने लगेंगे। तो ये देखिए इतना छोटा था और मैंने इन दोनों को बड़ा पॉट दे दिया। और भी दोस्तों बहुत काम, अभी इसको मैं पानी आज नहीं दूंगी, मैं इनको पानी कल दूंगी क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी गीली है। तो पानी अगर आप नहीं देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी मुझे ये भी पॉट को बड़ा करना है तो बहुत सारे हैं तो मैं सबको रिपोर्ट करूँगी आज। और इस तरह से आप भी अपने अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने दिसंबर के बाद अच्छे से ये अगर खिलेंगे तो ये फरवरी में बहुत अच्छे से फूल देंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक